नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.6 है +2 क्लास की सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सोल्व कैसे करना है। जैसे हमारे पास जो है कोई भी हमारी लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं या 2 हैं या 4 हैं, ज़्यादा ऑर्डर किए हैं, तो उनको सोल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो है हम मैट्रिक्स का यूज करके और कितनी भी इक्वेशन हो हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए जो रूल है हमारा, सबसे जो है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने उसका इसका जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे ये है तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ ए मैट्रिक्स हमारा, जैसे 3 यहाँ पे वेरिएबल है तो 3/3 का होगा। इसके एलिमेंट्स हो गए A1 A2 और A3, B1 B2 और B3 और C1 C2 और C3। दूसरा जो है मैट्रिक्स मैं B बना लेता हूँ जिसके एलिमेंट होंगे D1 D2 और D3। और तीसरा मैट्रिक्स मैं X बना देता हूँ जिसमें हमारे होंगे X Y और Z। ये हमने 3 इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसको अगर सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट निकालूंगा। ए डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो या तो 0 आएगा या वो 0 नहीं आएगा। या तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आया तो क्या होगा, तो ये होगा। और 0 नहीं आया तो क्या होगा, अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है नॉन सिंगुलर है। 0 अगर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो उसमें हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जिसमें ए डिटरमिनेंट 0 आया है ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो होगा वो होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी जो है कंसिस्टेंट होगा, संगत हल जिसको हम बोलते हैं। और वो कंसिस्टेंट है यानी कि उसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसको हम अद्वितीय हल बोलते थे। और जो है यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वो निकलेगा x = A इनवर्स B की सहायता से। ये हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो एक्स मैट्रिक्स के इक्वल होगी और वो एक्स किसके इक्वल होगा, A इनवर्स B के इक्वल। ये तो जब था कि जब हम डिटरमिनेंट निकालें और वो 0 नहीं आए, लेकिन सभी समूह में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसका डिटरमिनेंट हम निकालें और वो 0 आ जाए। तो 0 आ जाए तो वहां पे हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिटरमिनेंट अगर 0 है तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एडज्वाइंट A और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे B से। एडज्वाइंट A की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, B से। अब हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई 0 के बराबर ना आए और हो सकता है ये मल्टीप्लाई 0 के बराबर आए। तो अगर 0 के बराबर नहीं आई तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन और हमारा जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा इनकंसिस्टेंट। उसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो। और अगर 0 के इक्वल आता है तो यहां पे मे बी कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर ये कंसिस्टेंट है
तो इसमें हम किसी एक वेरिएबल की जगह, जैसे z की जगह हम k लिख के और बाकी के दो की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे तीसरी इक्वेशन में, और उसको सोल्व करने से अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ये कंसिस्टेंट होगा, नहीं तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो मेन चीजें जो हैं वो हमने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर इनकंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो वो हमारा जो है वो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो हमारा होगा नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो मोस्टली सम होंगे हमारे इस चैप्टर में, जैसा कि लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी रिस्ट्रिक्ट ourselves the system of linear equation have unique solution only, यानी कि एनसीईआरटी की बुक में जो मोस्टली सम है वो यूनिक सॉल्यूशन के टाइप के हैं, यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के टाइप के हैं, और वो निकालने के लिए हम ये चीज का प्रयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के समूह की। तो एक्सरसाइज में अगर जाएं हम, एक्सरसाइज हमारी जो है 4.6, एक्सरसाइज का फर्स्ट से 6 सम जो है वो पूछा है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इनकी हमने कंसिस्टेंसी बतानी है। जैसे फर्स्ट सम है हमारे पास x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए पहले इसको हम जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये x का कोफिशिएंट 1 है और ये 2 है, ये 2 और ये 3। तो A मैट्रिक्स जो है ये हुआ, x जो मैट्रिक्स होगा उसमें 2 एलिमेंट होंगे x और y, और z जो मैट्रिक्स होगा उसमें हमारे 2 एलिमेंट है 2 और 3। तो पहले तो हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा A डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। और डिटरमिनेंट हम देखते हैं कितना आएगा, 3 - 4 दैट इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन है वो है कंसिस्टेंट। हमने कंसिस्टेंसी के बारे में बात करनी है, फिर फर्स्ट से लेके 6 सम तक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ ये चेक करना है। जैसे हम इसका एक पार्ट और लेते हैं, थर्ड सम अगर एक्सरसाइज का लें तो वो दिया हुआ है x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 8। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स हमने देखा हुआ है 1 2 3 और 6। तो इसका डिटरमिनेंट मैंने निकाला, डिटरमिनेंट हमारा आएगा 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे B मैट्रिक्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, ये हमने लिया 5 और 8। अब अगर 0 नहीं आया, अगर जीरो नहीं आया तो कंसिस्टेंट था, अगर 0 आया है तो अब हमारे लिए जो है काम आगे बढ़ेगा, इसको हम आगे इसको सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व करने के लिए दूसरा जो स्टेप था वो ये था कि एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई हमने करनी है अब B के साथ, एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई B के साथ। तो पहले एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट A निकालने के लिए इसके कोफैक्टर्स हमें चाहिए। तो पहले मैं एडजॉइंट A निकालता हूँ। एडजॉइंट A जो होगा वो होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज के लिए मैंने निशान लगाया और इसके कोफैक्टर्स निकालूंगा। 1 1 जो है वो हमारा 6 है, और 1 2 जो है वो हमारा 2 है, और 2 1 जो है वो -3 है, और 2 2 जो है वो
1 है। तो एडजॉइंट ए की बात अगर करें तो वो होगा 6 -2 -3 और 1। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो बना दिया। अब इस एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई मैं करूंगा बी के साथ, तो बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 -2 -3 और 1, और इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ, ये है 5 और 8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30 और 8 दिए 24, तो 30 और प्लस 24 ये हो गया 54, ये हो गया माइनस के 10 नहीं 30 और 24, तो ये बचेगा 6, और ये माइनस के 10 और प्लस के 8 ये बचेगा 2, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आया है तो उसका सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो हमने फर्स्ट से लेके और सिक्स्थ तक जो सम है उनमें सिर्फ और सिर्फ हमने इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है और ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ सम में। ये हमारी लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमने इसमें सेपरेट किया। अब मैं ये डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, फर्स्ट रो को मैंने एक्सपेंड किया 1 इंटू -1 इंटू और प्लस 1 इंटू 1 इंटू 3 2 जा 6a माइनस 2a 4a, सेकेंड को 4a माइनस 2a 2a, एंड थर्ड को करेंगे 2a माइनस 3a माइनस a। तो ये हो गया वही 4a माइनस 2a 2a माइनस a इक्वल टू ये बच गया a, नॉट इक्वल टू 0। और नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, a डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। फिर अगले सम की बात कर लेते हैं। 1 से 6 तक सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमने सेपरेट करने हैं, यही सम है। तो ये इक्वेशन दी हुई है और इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले तो हम ए डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड करें 3 इंटू, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 -5 फिर -1 तो +1 हो गया, ये कैंसिल 0 -3 और फिर -2 इंटू ये कैंसिल 0 -6, तो ये होगा हमारा -15 +3 और -12 तो ये आ गया इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 तो कंसिस्टेंट था, खत्म था काम, लेकिन इक्वल टू 0 आया है तो अब हमें एडजॉइंट ए की और बी की गुना करनी पड़ेगी। तो पहले हमें इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए जो है वो क्या होगा, वो होगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स हम ले लेते हैं, इसके क्या होंगे, फर्स्ट जो कोफैक्टर होगा, तो एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया, एडजॉइंट ए के ये एलिमेंट्स आए हैं। अब एडजॉइंट ए की और बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहाँ से डिसाइड होगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो एडजॉइंट ए के एलिमेंट्स हमारे पास है -5 3 और -6, और ये हमारे पास है 10 6 और 12 और 5 3 और 6, और इसकी मल्टीप्लाई हमने करनी है बी से, वो है 2 -1 और 3। देखिए क्या आता है, फर्स्ट कॉलम से होगी 5 2 जा 10 -10 और +15 -20 और +15, तो ये बचेगा -5। फिर दूसरे ही करते हैं, 3 2 जा 6 और -6 0 और 3 3 जा 9। फिर तीसरे के साथ 6 2 जा 12
और 12 दोनों माइनस के 24 और प्लस के 18, तो ये बचेंगे, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0 आया। और नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब ये जो है इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो 1 से 6 तक सम आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं।